वैचारिक ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। तोफ, तलवार और एटम बम विचारों के सामने फीके पड़ जाते हैं। आज समाज में विचारों की लड़ाई का दौर चल रहा है। हथियारों की लड़ाई का समय तो अब जा चुका है। विदेशी विधर्मी देश में आए तो उन्होंने हमारे देश के नौजवानों की, छोटे छोटे बच्चों की भावनाओं को देखा। वो अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति मर जाते थे, मिट जाते थे, लेकिन कभी अपने महापुरुषों के अपमान में एक शब्द नहीं सुन सकते थे। विधर्मी लोगों ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे आने वाले समय में सनातनी लोग स्वतः अपने धर्म से दूर होते चले जाएं। जिन महापुरुषों के गौरवशाली चरित्र पर इनको गुमान है, क्यों ना कुछ ऐसा बीज बोई जाए कि जिससे आने वाले समय में इनकी पीढ़ियां खुद अपने महापुरुषों से दूर हो जाएं। इन लोगों ने हमारे सारे शास्त्रों में मिलावट की, ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलावट की, रामायण में, महाभारत में, मनुस्मृति में। वर्तमान समय में आप सुन रहे हैं, मनुस्मृति को जलाने का दौर चला हुआ है। महर्षि मनु की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। याद रखिए, महर्षि मनु द्वारा प्रोक्त जो मनुस्मृति है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे अम्बेडकरवादी हो, चाहे वो भीम आर्मी वाले हों, जो लोग ये कहते हैं कि मनु ने हमारे खिलाफ कुछ बोला है, अपशब्द बोले हैं हमारी जाति के खिलाफ, उन्होंने महर्षि मनु की मनुस्मृति को तो पढ़ा ही नहीं। सुनी सुनाई बातें लोग कर रहे हैं। महर्षि मनु के नाम से कोई गलत लिख करके समाज में प्रचारित कर दे तो क्या वो महर्षि मनु का हो सकता है? बंधु, ये केवल मनुस्मृति के साथ ही नहीं है, ये रामायण के साथ भी है, महाभारत के साथ भी है, आपके अन्य धर्म ग्रंथों के साथ भी है। इतिहास पूरी तरह से विकृत कर दिया गया, क्योंकि जब भी कोई विदेशी विधर्मी आक्रांता देश को गुलाम बनाता है तो उसके इतिहास को समाप्त करता है, उसकी मान्यताओं को, उसकी संस्कृति को खत्म करता है। तो हमारा सब कुछ खत्म हुआ, क्योंकि बहुत लंबे समय का गुलामी का दौर हम लोगों ने झेला है। अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो सनातन धर्म के लिए बहुत संकट का काल आने वाला है। लोग मेरे से पूछते हैं, स्वामी जी हमको सही धर्म की जानकारी कहां से मिले, हमको सही सही साहित्य कहां से मिले? लोग फोन करते हैं मेरे पास में कि आप सत्यार्थ प्रकाश के बारे में बोलते हैं, आप मनुस्मृति के बारे में बोलते हैं, रामायण महाभारतीय ग्रंथ कहां से प्राप्त होंगे? यानी कोई ऐसी जगह है जहां हमको बिल्कुल विशुद्ध सनातन के सारे ग्रंथ मिल सके? तो मैं आज आपको वही बताना चाहता हूं कि अगर आपको तलाश है कि आपको धर्म सही चाहिए, धर्म को ठीक रूप में जानना है, संस्कृति को ठीक रूप में जानना है, महापुरुषों के जीवन को ठीक रूप में जानना है, वेदों को ठीक रूप में जानना है, शास्त्रों को, दर्शनों को ठीक रूप में समझना है, तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बहुत मनीषी पूर्वज लोगों ने, और विशेष करके आर्य समाज की गौरवशाली परंपरा ने अपने शास्त्रों के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। आज दुनिया का कोई बंदा आर्य समाज के द्वारा संपादित और प्रकाशित ग्रंथों में कोई कमी नहीं निकाल सकता, क्योंकि आर्य समाज ने गंदगी को दूर किया है। अगर आपको तलाश है सही साहित्य की, तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि हमारे मित्र आचार्य ऋषिदेव जी आज एक बहुत बड़े स्तर पर सनातन धर्म की साहित्य के माध्यम से बहुत बड़ी सेवा का कार्य कर रहे हैं। वेदऋषि.com के नाम से आप गूगल पर उनको सर्च कीजिए। केवल भारत देश ही नहीं, विदेशों तक लोग उनसे साहित्य मंगाते हैं। और हाँ, वास्तव में जिस साहित्य से सनातन धर्म की रक्षा हो सकती है, वो सारा का सारा साहित्य उनके पास में अवेलेबल है। गीता, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, अन्य सैद्धांतिक ग्रंथ, सारे ग्रंथ उनके पास में है। बहुत बड़ा उनका कार्य है। तो मैं आज आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आप इस वैदिक धर्म और संस्कृति को जानना और समझना चाहते हैं तो आप वेद ऋषि से जुड़िएगा, आचार्य ऋषिदेव जी से जुड़िएगा। कैसा था मेरा देश, कैसे थे मेरे ऋषि, कैसे थे मेरे देश के लोगों का चरित्र, ये कितना महान देश था। लेकिन आज हमारे बच्चे हमसे ही इस देश के लेकर के, अपने महापुरुषों के चरित्र को लेकर के प्रश्न करते हैं। लेकिन याद रखना, मिलावट का दौर है, हर चीज मिलावटी मिल रही है। खाने पीने की चीजों में मिलावट है, दूध मिलावटी है, दही मिलावटी है, घी मिलावटी है, तेल मिलावटी है, सब्जियां मिलावटी हैं। और तो और इस देश में धर्मगुरु भी मिलावटी है, ईश्वर भी नकली मिल रहा है, हर चीज नकली मिल रही है। तो इस नकली के दौर में आपको असली की यदि तलाश है, आपको यदि धर्म असली चाहिए, आपको संस्कृति असली चाहिए, आपको महापुरुषों का चरित्र असली चाहिए, आपको सनातन धर्म शुद्ध रूप में जानना और समझना है, आइए वेद ऋषि के पास में, और आप इस वेद ऋषि से जुड़ करके वैदिक धर्म संस्कृति की सेवा करने का मन बनाएं, स्वयं साहित्य मंगाएं,
और दूसरे लोगों तक, जैसे कि अन्य मिशनरियां स्वयं अपने पॉकेट के पैसे खर्च करके कोई बाइबल बांटता है, कोई यथार्थ गीता जिसमें भगवान कृष्ण की गीता के ज्ञान से कोई जिसका कोई ताल्लुकात नहीं है, बहुत सारे पंथ के लोग अपनी अपनी पुस्तकें बांटते हैं। आप सनातन धर्म की सेवा कीजिए। आप कुछ अच्छी बुक्स वेद ऋषि से मंगा करके और अपनी तरफ से लोगों में वितरित कीजिए। ये सनातन धर्म की बहुत बड़ी सेवा होगी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने वैदिक साहित्य को जान लिया, समझ लिया, वो कभी भी विधर्मियों के कुचक्र में नहीं फंस सकता, वो कभी पाखंडियों के कुचक्र में नहीं फंस सकता। इसलिए इस वैचारिक हमले से बचने के लिए हमको अपने आप को सुदृढ़ करना होगा, मजबूत करना होगा। और वो मजबूती मिलेगी हमको मजबूत विचारों से। मजबूत विचार आपको मिलेंगे आर्य समाज के पास में, वेद ऋषि के पास में। तो आप आइए, वहां से साहित्य खरीदिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।